ओम शांति। आज 2/3/21 नया महीना शुरू हुआ, उसका दूसरा दिन। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें सद्गति की सबसे न्यारी मत मिली है। कौन सी? देह के सब धर्म त्याग, आत्मा अभिमानी भव, माम एकम याद करो। हम सब बाबा के पास सद्गति पाने के लिए आए हैं। बाबा को सब कहते हैं, तेरी गतमत न्यारी, तेरी गतमत तुम ही जानो और न जाने कोई। तो कौन सी गत और मत है जिससे हमारी सद्गति होती है? उसके लिए बाबा कहते हैं, देह के सब धर्म को त्याग। आत्मा और देह अलग है ना। देह के सब धर्म माना संबंध, संपर्क, स्वभाव, संस्कार, कर्म, इंद्रियां, इन सब का धर्म है, क्या कहेंगे, देह के संबंध। देह से संबंधित जो कुछ भी है वो आत्मा के संबंध से नहीं है। आत्मा के संबंध तो सिर्फ परमात्मा के साथ है, और परमात्मा सबसे न्यारा, निराला, अनोखा है। देह के धर्म के कारण ही आज हम इतने दुखी हुए हैं। इसकी, उसकी, तेरी, मेरी, कितनी बातों में बुद्धि जाती है। कभी बीमारी हो गई, कभी शरीर में कुछ और हो गया, कितनी तरह की बातों में बुद्धि जाती है। लेकिन अगर इसको त्याग दें, इसको छोड़ दें और अपने को आत्मा समझें, तो सिर्फ बाबा याद आएगा और कोई याद नहीं आएगा। और जब बाबा याद आएगा तो हमारे विकर्म विनाश होंगे, हम उन्नति को प्राप्त करेंगे, हमारा भाग्य बहुत अच्छा बन जाएगा, पुण्य का खाता जमा हो जाएगा, पाप खत्म हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, देह के सब धर्म को त्याग, आत्मा अभिमानी भव, माम एकम याद करो। केवल सिर्फ उस एक को याद करें। ये तभी हो सकता है जब हम आत्मा अभिमानी बने, अपने को आत्मा समझे। जहाँ देह समझेंगे वहाँ किसी और की याद आएगी तो बाबा की याद भूल जाएगी। इसलिए बाबा जो कहते हैं उसमें कितनी गहराई है और क्या उसका फायदा है, यही बाबा अपने को समझाते हैं। प्यारे बाबा हमारे कल्याण के लिए रोज नई नई कोई ना कोई बात ऐसी कहते हैं जो हमारे दिल को छू जाए, और पूरा नहीं तो कुछ ना कुछ तो हम उसमें से करेंगे। और जो कुछ भी करेंगे बाबा के कहने से उसका फल ना मिले, ये हो नहीं सकता। जिस दिन से ज्ञान में आए हैं उस दिन से बाबा ने बताया है तुम आत्मा हो, और आज दिन तक बाबा यही कहते रहते हैं, आत्माभिमानी भव, आत्माभिमानी भव, आत्माभिमानी भव। हम रोज सुनते हैं, कोशिश भी करते हैं, लेकिन देह और देह के धर्म इतने पक्के हो गए हैं कि चाहते हुए भी छूटता नहीं है। छूटता नहीं है ये कहना भी गलत है, हमारा अटेंशन नहीं है उसके ऊपर। बार बार अटेंशन देह में चला जाता है।
63 जन्मों के संस्कारों से मुक्त होना बहुत अटेंशन की दरकार है। बिना अटेंशन के ये काम हो नहीं सकता। धीरे 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 रोज 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 हम इस समय को बढ़ाते जाएं। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। कोशिश करते हैं, लेकिन इसको बढ़ाना है। बढ़ाते बढ़ाते अंत में हम आत्मा अभिमानी बन ही जाएंगे, है ना। आज बाबा ने प्रश्न पूछा है कि जो परमात्मा को नाम रूप से न्यारा कहते हैं, उनसे तुम कौन सा प्रश्न पूछ सकते हो? बता सकते हैं? बाबा जो कहेगा वो तो हम बता ही नहीं सकेंगे। तो बाबा कहते हैं कि उनसे पूछो, गीता में जो दिखाते हैं अर्जुन को अखंड ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हुआ, बोला बस करो, हम सहन नहीं कर सकते हैं। जरा विचार करने की बात है। जिस भगवान को एक झलक पाने के लिए हम जन्म जन्मांतर बरसों दर बरस मेहनत करते हैं, पुकारते हैं, उसे देखना चाहते हैं, एक पल एक झलक उसके पाना चाहते हैं, और जब वो सामने आता है तो हम कहते हैं बस करो, हम सहन नहीं कर सकते। कितनी कॉन्ट्रोडक्टरी बात है ना। फिर दूसरी बात, एक तरफ कहते हैं अखंड ज्योति स्वरूप और दूसरी तरफ कहते हैं नाम रूप से न्यारा। दोनों बात कैसे हो सकती है? भक्ति मार्ग में हम जो कुछ करते हैं ना, अब जब समझ में आता है तो लगता है हम क्या करते रहे हैं। खुद ही एक बात बोलते हैं, खुद ही उसको काट देते हैं। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। लेकिन बाबा ने इतनी सुंदर बात कही है। बाबा ने कहा, अर्जुन बोला बस करो, हम सहन नहीं कर सकते, तो फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हैं? अब बाबा कहते हैं मैं तो तुम्हारा बाप हूँ। बाप तो बहुत प्यारा होता है ना। हर कामना को पूरा करना, हर बात का रिस्पॉन्स करना। अपने बच्चे के लिए एक बाप क्या क्या करता है। उस बाप को जब सामने देखते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए ना। लेकिन अगर हम कहते हैं बस करो, हम सहन नहीं कर सकते हैं, क्या ये बाप है जिसको हम सहन नहीं कर सकते? या ये कुछ और है? बाप को देखकर बच्चा कितना खुश होता है, इंतजार करता है। लौकिक में भी जब तक पापा ऑफिस से ना आए, बच्चे को इंतजार रहता है, अभी मेरे पापा आएंगे, अभी मेरे पापा आएंगे। उसे देखकर कितना खुश होता है, उसके गोद में चला जाता है, उसके साथ खेलता है, और बच्चा भी खुश होता है तो बाप भी खुश होते हैं। तो जब हम कहते हैं बाप को हम सहन नहीं कर सकते, तो कौन से बाप की बात है? परमात्मा का स्वरूप तो इतना सुंदर है, इतना प्यारा है, इतना न्यारा है, इतना निराला है कि हम उसको देखते ही रह जाते हैं एक टक। बस जैसे देखती रहूं, देखती रहूं, देखती रहूं। बाबा को देखते देखते उसके प्यार में खो जाते हैं, समय का पता ही नहीं लगता है। ये है बाप, जिससे खुशी मिलती है, शक्ति मिलती है, आनंद मिलता है, शांति मिलती है।
इसको देखने के लिए तो कितना समय से हम उसे पुकार रहे हैं। एक बार उसके लिए हम कैसे कह सकते हैं कि हम सहन नहीं कर सकते हैं। लेकिन भक्ति मार्ग में ये सब कुछ हमने किया, कहा, माना, लेकिन जब ज्ञान मिला, परमात्मा के स्वरूप का पता लगा, परमात्मा के कर्तव्य का पता लगा, परमात्मा के ज्ञान का पता लगा, तो भक्ति मार्ग की सारी बातें जो हम करते थे, अब सोच सोच कर हंसी आती है कि हम क्या करते थे। जीवन का कितना समय हमने भक्ति मार्ग में गुजारा, प्राप्ति क्या हुई। आज जब देखते हैं तो अपने आप को खाली पाते हैं, कुछ भी नहीं मिला, उसी देह अभिमान में फंसे रहे। लेकिन जब से बाबा के बने हैं, बाबा का कोई बच्चा ऐसे कह नहीं सकता कि मेरे में कोई बदलाव नहीं, मेरे में कोई परिवर्तन नहीं। बल थोड़ा होता है, समझ में नहीं आता है, लेकिन नहीं होता है यह तो असंभव है, क्योंकि परमात्मा की शक्ति का हमें अंदाज नहीं है। वो कैसा दाता है और कैसे देता है, इन दोनों बातों को हम समझ नहीं पाते हैं। और जिस दिन समझ जाते हैं, उस दिन उसका कितना शुक्रिया करते हैं। और बीता हुआ समय जो बीत गया, उसके लिए अफसोस होता है। लेकिन बाबा ने ड्रामा समझाया है ना, इसलिए अब अफसोस भी नहीं करते हैं, क्योंकि हम बहुत अच्छी तरह से जान गए हैं कि समय से पहले भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिल सकता। अफसोस न करके जो समय अभी मिला है उसका सदुपयोग करें, भाग्य बन जाएगा। बीती सो बीती, लेकिन अब जो मेरे हाथ में है उसको मैं यूं ही ना गंवा दूं, उसका पूरा फायदा उठाऊं। आज धारणा के लिए मुख्य सार है, मास्टर ज्ञान सागर बन पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। उसके लिए मास्टर ज्ञान सागर बनना पड़ेगा। बाबा ज्ञान का सागर, बाबा जो ज्ञान हमें देते हैं, पहले हमें अपने जीवन में उतारना है और फिर उसे औरों पर प्रयोग करना है, प्रयोग करके देखना है। अगर प्रयोग में सफलता मिलती है तो समझते हैं मैं मास्टर ज्ञान सागर हूँ, और सफलता नहीं मिलती है तो मैं मास्टर ज्ञान सागर की स्थिति से क्यों वंचित हूँ, इसकी चेकिंग करनी है। और जहाँ गलती समझ में आए उसको ठीक करना है और उनका कल्याण करना है। बाप ने जो सब शास्त्रों का सार सुनाया है वह बुद्धि में रख सदा हर्षित रहना है। सब शास्त्रों का सार क्या सुनाया है बाबा ने? देह के सब धर्मों को छोड़, भूल, आत्मा अभिमानी भव, माम एकम याद करो। ये शास्त्रों का सार है, यही गीता ज्ञान है। विस्तार तो बहुत है लेकिन सार इतना सा ही है, माम एकम याद करो। माम एकम तभी याद कर सकेंगे जब देह के धर्मों का त्याग करेंगे। देह के धर्म में रहते हुए आत्मा अभिमानी बने बिना परमात्मा को याद नहीं कर सकते। दूसरी बात बाबा कहते हैं,
एक बाप की श्रीमत हर पल पालन करना है, हर पल। हम कभी रावण की मत पर चलते हैं, कभी तेरी मत पर, मेरी मत पर। श्रीमत का पालन कितना सा करते हैं। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? एक बाप की श्रीमत पर हर पल पालन करना है, हर पल। जिस दिन ये कर लेंगे उस दिन वारे न्यारे हो जाएंगे। और वो है देह के सब धर्म त्याग, आत्मा अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। बाबा भी इसको कहता है मेहनत, क्योंकि देह अभिमान इतना पक्का हो गया है कि आत्मा अभिमानी बनने की बहुत मेहनत। मेहनत क्या है? कोई शारीरिक फिजिकली मेहनत नहीं है, लेकिन बुद्धि में बार 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 चिंतन करना है। मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं देवता बनने वाली आत्मा हूँ। बार बार अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा। और जितना हम याद दिलाएंगे उतनी अवस्था अच्छी होती जाएगी। अब नहीं करेंगे तो फिर मौका नहीं मिलेगा। समय तो भागता जा रहा है और ये रुकने वाला नहीं है। इसलिए समय सारा हमारे हाथ से फिसल जाए उससे पहले हम ये मेहनत कर लें। थोड़ी मेहनत हम करेंगे, थोड़ी बाबा का मदद मिलेगी, थोड़ा बाबा का सहारा मिलेगा और हम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन बाबा जो हमेशा कहते हैं, पहला कदम बच्चों को रखना है। हम एक कदम बढ़ेंगे, बाबा 1000 कदम बढ़कर हमारा हाथ पकड़ लेंगे, लेकिन पहला कदम हमें रखना है। हमें अंदर से इच्छा होनी चाहिए। बाबा जो कहते हैं वो करना है। जब हमारी इच्छा होगी और बाबा देखेंगे कि हम सच्ची दिल से बाबा को याद करना चाहते हैं, तो बाबा हमारी बुद्धि में कुछ ना कुछ ऐसा डाल देंगे कि हम बहुत सहजता से उसको कर सकेंगे। फिर मेहनत नहीं लगेगी। मेहनत शुरू में करनी पड़ती है, बाद में तो नेचुरल हो जाता है। शुरू में थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। सो तो थोड़ा नहीं करने से 21 जन्मों की बादशाही कैसे लेंगे हम? इसलिए थोड़ी मेहनत, थोड़ा ध्यान, थोड़ा अटेंशन अपनी बुद्धि पर रखना है और अपने आप को चेंज कर लेना है। आज का वरदान, अपने दिव्य अलौकिक जन्म की स्मृति द्वारा मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। जिसकी स्मृति रहती है वैसा ही कर्म करते हैं। तो अभी हम अपनी दिव्य और अलौकिक जन्म, किसकी गोद में हमारा जन्म हुआ, किसकी हम संतान है, किस तरह से बाबा ने हमें अपना बनाया, किस तरह से हमारा पुराने जीवन से नया जीवन, एक ही जीवन में पहले क्या और अभी क्या। इसीलिए तो इसको अलौकिक जन्म कहते हैं, मर्जीवा जन्म कहते हैं। सब कुछ है, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन बुद्धि से हम बाबा के बन गए हैं। लौकिक बाप है, उसके साथ सब कुछ निभा रहे हैं, लेकिन अंदर समझ है कि अब बाबा हमारा पिता है। वो आत्मा का पिता है, ये शरीर का पिता है। तो शरीर के धर्मों को जब छोड़ दिए तो लौकिक बाप भी क्या रहा, उस परमात्मा की संतान है। हम कहते हैं ना, हम सब परमात्मा की संतान हैं। तो उस नाते से उनके साथ दैहिक संबंध नहीं, लेकिन आत्मा का संबंध। और जब यह स्मृति रहेगी तो मर्यादा की लकीर, हमें मर्यादित जीवन। हमने रामायण सुनी पढ़ी है ना,
सीता अयोध्या की महारानी थी, लेकिन आकर्षण उसका सोने के हिरन में चला गया। उसके पास सोने की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी जब लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींची और कहा इससे बाहर नहीं जाना, साधु आया और अच्छे भाव से कि कोई भी साधु घर से खाली ना जाए, इस भावना से उसने लकीर के बाहर पांव रखा और क्या हुआ, रावण ले गया उसको। इसलिए बाबा हमें ताकीद कर रहे हैं कि ब्राह्मण जन्म की जो मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं के लकीर के अंदर रहना है, मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना है। मर्यादा माना क्या? बाबा की श्रीमत। जो बाबा श्रीमत देते हैं उस श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। विस्तार में बाबा ने सुनाया, जैसे हर कुल की मर्यादा की लकीर होती है। बहुत अच्छे घर का जो बच्चा होता है, अगर कोई हल्का काम कर लेता है तो हम उसको क्या कहते हैं? अरे अपने कुल की मर्यादा का तो ध्यान रखा होता, ये तुमने क्या कर दिया। तो हर कुल की एक मर्यादा होती है, तो हमें ब्राह्मण कुल की भी एक मर्यादा है। बाबा कहते हैं ब्राह्मण अर्थात दिव्य और अलौकिक जन्म वाले मर्यादा पुरुषोत्तम। मैं ब्राह्मण हूँ, पहले तो ये चेक करें, क्या मैं ब्राह्मण हूँ? अगर ब्राह्मण हूँ तो मैं मर्यादा की लकीर को नहीं उल्लंघन कर सकती। ब्राह्मण माना ही बाबा कहते हैं दिव्य और अलौकिक जन्म वाले मर्यादा पुरुषोत्तम। अगर हम ऐसा नहीं है तो मैं अपने आप को ब्राह्मण नहीं कह सकती। वे संकल्प में भी किसी आकर्षण वश मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। आकर्षण वश सो भी संकल्पों में भी नहीं, प्रैक्टिकल तो हो ही नहीं सकता। संकल्प में भी किसी आकर्षण वश मर्यादाओं का उल्लंघन, माना हम किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकते, खराब नहीं सोचते, ये हम ब्राह्मणों का मर्यादा नहीं है। हम परमात्मा की संतान है, हमें बाप समान बनना है। तो जो मर्यादा की लकीर का संकल्प में भी उल्लंघन करते हैं, वो फिर बाप के सहारे का अनुभव नहीं कर पाते हैं। कितनी बड़ी बात है। कई बार हम कहते हैं बाबा भी मदद नहीं करता, लेकिन क्यों नहीं करता? कोई कारण तो होगा, क्योंकि हमने मर्यादा का उल्लंघन किया। तो फिर बाबा की मदद का, बाबा तो करता है मदद टच करता है, लेकिन हमारी बुद्धि मर्यादा से पार हो गई, इसलिए हम उसको कैच नहीं कर पाते हैं। तब हम कहते हैं बाबा के सहारे का अनुभव नहीं हो रहा है। चेक करना है अपने आप को। तो उस समय हम क्या बन जाते हैं? बच्चे के बजाय मांगने वाले भक्त बन जाते हैं। बाबा मदद करो, बाबा शक्ति दो। क्यों? क्या बाबा ने ताला लगा के रखा है? नहीं ना। तो हम ऐसे मांग क्यों रहे हैं? बाबा की शक्ति तो एक फव्वारा है, जो फव्वारा तो हर पल बह रहा है, सिर्फ हमको उसके नीचे जाना है। तो हम बच्चे के बजाय मांगने वाले भक्त बन जाते हैं। लेकिन हम कौन हैं? हम ब्राह्मण हैं। बाबा ने ऊपर भी कहा, ब्राह्मण अर्थात दिव्य और अलौकिक जन्म वाले मर्यादा पुरुषोत्तम। यहाँ बाबा कहते हैं ब्राह्मण अर्थात पुकारना मांगना बंद। पुकारना भी नहीं है, हे पतित पावन आओ, अरे वो तो आ चुका है और हमारे आसपास है। और मांगना, मालिक होकर मांगते थोड़े हैं, अधिकारी है ना हम। जो बाबा का सो मेरा। तो ब्राह्मण अर्थात पुकारना बंद,
मांगना बंद, कभी भी प्रकृति व माया के मोहताज नहीं। इस शरीर में यह माया के मोहताज नहीं, न माया न प्रकृति। वे सदा बाप के सिरताज रहते हैं, मोहताज नहीं, लेकिन बाप के सिरताज रहते हैं। ना वो मांगेंगे, ना वो माया के जाल में फंसेंगे। वो तो बाप के सिरताज है।